हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को कवर करेंगे, जो कि आपके हिस्ट्री सब्सिडी और हिस्ट्री ऑनर्स दोनों के सिलेबस में दिया हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, ये सब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसको अगर आप कवर कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, है ना। तो चलिए हम बौद्ध धर्म पे बात करना शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप इसको जरूर याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड प्रश्न है, बार बार आए हुए हैं और आएंगे भी। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है ये गौतम बुद्ध है ना। आपसे पूछा जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में कौन जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध जाना जाता है। उसके बाद आपको पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि इनके पिता का क्या नाम है। किनके पिता का? गौतम बुद्ध के पिता का। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम सुदोधन है, जो कि शाक्यगण के मुखिया हुआ करते थे उस समय का, है ना। उसके बाद पूछा जाएगा कि इनके माता का क्या नाम है। तो दोस्तों, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इसका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। यानी कि इनका जो असली माता थी ये कौन थी दोस्तों? ये थी माया देवी। और सौतेली माँ का नाम क्या है? तो दोस्तों, इनका नाम है प्रजापति गौतमी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। तो दोस्तों, सिद्धार्थ है ना, ये आप याद रखना। इसके बाद पूछेगा कि इनका शादी कब हुआ। तो दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी यशोधरा के साथ हुआ और इनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल है ना। ये सब आप याद रखना। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। कौन कौन? बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन स्थिति सिद्धार्थ ने नहीं देखा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन डाल देगा और वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो ये सब आप याद रखना। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आप याद रखना, सांसारिक समस्याओं को अव्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण, है ना। और पूछा जाएगा कितने ईस्वी में कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। मेन पॉइंट तो ये है, ऊपर वाला तो समझिए ऐसे ही है। पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है सिद्धार्थ के। तो ये आलर कलाम है ना, वैशाली के ये हैं। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। यानी कि इनका गुरु एक ये भी है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सिद्धार्थ के गुरु नहीं है। ये रहेंगे, इसी तरह के एक और गुरु आगे मेंशन है वो रहेंगे, और कोई ऐसा रहेगा जो नहीं है। तो ये सब आप याद रखना, है ना। उसके बाद मेन पॉइंट दोस्तों ये आप याद रखना कि किस तरह से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो दोस्तों, 6 वर्षों तक इन्होंने कठिन परिश्रम किया। 6 वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। ये आप याद रखना, पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी यानी निरंजना फाल्गु नदी के किनारे, है ना, 35 वर्ष की अवस्था में, है ना। अगला पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ये जो बुद्ध के नाम से जाने गए, और वो स्थान बोध गया, अभी भी ये बिहार में है, राजगीर में है ना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों, सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, है ना। ये आप याद रखना। उसके बाद दोस्तों, इसी प्रकार बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। पूछा जाएगा कि इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो दोस्तों, पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी, वैशाली एवं अन्य राज्यों में दिए। इन जगह दिए, ये आप याद रखना। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। यानी मेजर
क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौशल देश की राजधानी कहाँ, तो ये श्रावस्ती। इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना। चलते हैं अगले पॉइंट पे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, देखिए बिंबिसार, प्रेजेनजीत तथा उदयन जो थे बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना, ये आप याद रखना। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा जो कि देवरिया यानी उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे हो गया। ये सब आप याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट जो मेजर पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट ये है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें अविशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्भ पिटक यानी ये 3 त्रिपिटक को आप जरूर याद रखना। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन त्रिपिटक का एक पार्ट नहीं है ना, तो ये 3 न रहेगा, कोई एक्स्ट्रा रहेगा। इस प्रकार से आपको किसी तरह से वो घुरा सकता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है दोस्तों, पाली है, ये आप याद रखना। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, ये आप याद रखना। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिवेश से लिया। ये पॉइंट को भी आप याद रखना। पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किन से रिलेटेड है। बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित हो गए। कौन कौन भाग में, तो एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक कौन, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। ये इतना याद रखना। उसके बाद बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। पूछा जाएगा कि कितना न्यूनतम उम्र है बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, तो ये 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ये आप याद रखना। पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न है, तो त्रिरत्न है। पूछा जाएगा कौन कौन, तो बुद्ध धम्म संघ, इतना। और अब हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने जा रहे हैं। कौन कौन, तो आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम संगति कहाँ दिया, है ना, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ दोस्तों, राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ, कुंड लवन में। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि प्रथम संगति हुआ उस समय का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। दूसरा जो हुआ उस समय तो शावकामी। तीसरा जो हुआ उस समय मोगलीपुत्र तीस। और अगला में वसुमित्र या अश्वघोष, ये तो हुआ अध्यक्ष। और पूछा जाएगा कि जब प्रथम बौद्ध संगति हुआ उस समय किसका शासन था, तो अजात शत्रु का था। दूसरा जो हुआ उस समय कालाशोक का। तीसरा जो हुआ उस समय अशोक का। और लास्ट यानी कनिष्क का। ये तो हुआ। साथ ही साथ एक और आप मेजर पॉइंट याद रखना, ये रखना कि देखिए बुद्ध का ये जो है बोल रहा है बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म में जो जन्म हुआ उसका प्रतीक क्या है, कमल एवं साढ़ का। गृह जो त्याग करता है उनका साइन क्या है, तो ये घोड़ा का है। ज्ञान जो प्राप्त हुआ है तो ये पीपल का, वो बौद्ध से ही रिलेटेड है। निर्वाण जो होता है ये पद चिन्ह, और मृत्यु जो होता है वो स्तूप। तो दोस्तों इसको आप कवर करना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको बता दूं कि इनसे पहले मैं हिस्ट्री पे 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ हिस्ट्री का सिलेबस क्या है ये भी दे दूंगा, आप सभी को देख लेना और प्रिपेयर हो जाना। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बार बार कराऊँ यही से बनेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।